रीवा से अनिल की वाणी। बात करेंगे बिहार चुनाव को लेके। जिस तरह से बिहार चुनाव कांग्रेस ने अपनी बढ़त बढ़ाते हुए दिखाया गया था, उसके बाद जब रिजल्ट आया बिहार का, तो 4 से 5 सीट कांग्रेस ले आ पाई है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या भाजपा की जिस तरह से 10,000 का लालच दे के वोट खरीदा गया है, हम तो यही कहेंगे वोट खरीदा गया है, क्योंकि 10,000 रुपए, जैसे मध्य प्रदेश में 3,000 रुपए के लाडली बहना योजना बनाई थी, वैसे बिहार में 10,000 की योजना बनाई गई थी, जिससे नीतीश ने आज बढ़त पाके भाजपा आज बहुमत से जीत चुकी है। इस सब सिलसिले में बात करेंगे कांग्रेस से राजेश नामदेव जी, जो पार्षदी चुनाव लड़े हैं, और इनको भी कहीं ना कहीं उस चुनाव में हार का सामना भी करना पड़ा है। तो इसी सब सिलसिले में बात करते हैं। इन्होंने कहा कि बिहार चुनाव और मध्य प्रदेश के चुनाव को लेके क्या कहा, आज पूछते हैं नहीं से। राजेश भाई, जिस तरह से चुनाव को देखा जा रहा है, भाजपा और कांग्रेस और आरजेडी और पता नहीं कितने ऐसे ने वो है सिंबल जिससे चुनाव लड़ते हैं, लेकिन भाजपा ही क्यों इतने बड़े बहुमत से जीत पाती है? देखिए, मेरा अपना मानना है, मैंने कल थोड़ा सा फेसबुक में इसके बारे में लिखा भी था कि या तो पूरे भारत की जनता भाजपा के अलावा किसी को वोट देना नहीं चाह रही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो सेटलमेंट सिस्टम इतना ज़्यादा उनका मजबूत हो चुका है कि हम चाहे जितना भी कर लें, जनता चाहे हमें जितनी भी वोट दे देगी, हम उनके आगे नहीं आ सकते। उनका जो तंत्र है ये सेटलमेंट करने का, बहुत तगड़ा है, और उस तंत्र के आगे सारे वोट गायब हो जाते हैं। सेटलमेंट का मतलब क्या? सेटलमेंट का मतलब मशीनरी उपयोग, चाहे उससे आप ईवीएम का नाम ले लीजिए, चाहे चुनाव आयोग का नाम ले लीजिए, चाहे आप किसी भी प्रकार से सीबीआई, लोकायुक्त, किसी का भी नाम ले लीजिए, उनका सेटलमेंट इतना तगड़ा मजबूत हो चुका है कि वो अपने हिसाब से पूरा काम करते हैं। हम चाहे हमारी भारत की जनता कितना भी वोट दे देगी कांग्रेस को या अन्य किसी भी दल को, वो सारे वोट कहीं ना कहीं वो उनके सेटलमेंट तंत्र में चले जाते हैं। ये बड़ी बात कह रहे हैं आपके सेटलमेंट पे। तो आप भी तो कांग्रेस में रही, आपकी भी सरकार रही, केंद्र में भी रही, राज्य में भी रही, तो क्या आपका सेटलमेंट नहीं हुआ है और भाजपा ने सेटलमेंट बना लिया? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है, कांग्रेस की सरकार भी थी, ऐसा नहीं है। 2003 के पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, 2014 तक केंद्र में सरकार थी। लेकिन जो आज खेल चल रहा है, हमारे जो सरकारी एजेंसियां हैं उनके खिलाफ सरकार का जो एक पकड़ दिखाई जा रही है, अब उसे चाहे आप भय देख लीजिए या सरकारी तंत्र का उपयोग वो किस तरीके से कर रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बिहार में 5 सीट 6 सीट लेके आई कांग्रेस, तो उसमें भी तो हटा सकती थी कि लोग वहां से जीरो ही कर देते कांग्रेस को, तब फिर कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। क्यों नहीं कही? हो सकता है उनके दिमाग में ये हो। अब बताइए, 243 सीट में अगर कुल 40 सीट अन्य को मिल रही है, 202 सीट लेके आ रहे हैं ये लोग, तो निश्चित रूप से है उनके मन में भी ये रहा होगा कि 10-20 सीटें ऐसे होनी चाहिए जो हमारे खिलाफ खड़े हों। ठीक, उन्होंने तो विपक्ष को भी इतना मजबूत नहीं छोड़ा है कि विपक्ष उनके सामने खड़ा हो सके। हम तो कहते हैं कि चाहे तेजस्वी जी की विधायक हो, चाहे हमारे कांग्रेस की विधायक हो, तो इस्तीफा दे दें, कोई मतलब नहीं है, वो तो विपक्ष की आवाज को दबा देंगे, विपक्ष है ही नहीं है। जैसे तेजस्वी ने कहा कि हम हर घर में नौकरी देंगे सरकारी, लेकिन लोग नहीं मान पाए। वो 10,000 में महिलाओं का वोटर बहुत, वहाँ स्तर बहुत ज़्यादा था, तो क्या मानते हैं कि महिलाओं के लिए जिनका नई स्कीम जिस तरह से चलाते हैं, तो अच्छी खासी स्कीम में महिलाओं का वोट ज़्यादा निकल के आता है? ये बिल्कुल सही चीज है कि आज हमारा देश, पता नहीं क्यों देश के एक एक नागरिक, कुछ परसेंटेज को छोड़ दीजिए, पैसे के दम पे बिक जाता है। मैंने भी चुनाव का थोड़ा सा अनुभव लिया है। मैं पार्षदी का चुनाव अपने वार्ड से लड़ के देख चुका हूँ। सामान्य सीट से लड़ा था, और मेरे जो सामने मेरे भाजपा के जो प्रत्याशी थे, उन्होंने इस कदर से, ये मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो हमको जानकारी हुई कि इस कदर से पैसे का बंटवारा किया हमारे वार्ड में कि हम ही नहीं, जितने भी हमारे और प्रत्याशी थे सब उड़ गए, एकदम हवा में उड़ गए। इस तरीके से पूरे देश में हमने देखा कि जब लाडली बहना का यहाँ उपयोग किया गया, तो यहाँ की जो महिलाएं हैं मध्य प्रदेश की, उनको लगा कि अब हमें हर महीने 3,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, दे उन्हें वो 1,200 रुपये रहे हैं, आज भले वो 1,500 कर दिए हों, लेकिन इस पैसे के लालच में, 5 किलो गेहूं चावल के लालच में, हमारे पूरे प्रदेश की महिलाएं, अब तो देश के लिए भी हम कह सकते हैं कि अब वो 10,000 रुपये उन्होंने एक मुश्त दे दिया। सभी को लगा कि 10,000 रुपये मिल रहा है। वो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की भी थोड़ा बहुत गलती है कि कम से कम इतनी सख्ती दिखाना चाहिए कि चुनाव आने के 1-2 महीने पहले पैसे बांटने का वो प्रावधान बंद होना चाहिए।
नहीं तो ये कि भाई जो सरकार है, सरकार में चाहे वो खजाना खोल दे, आपकी भी सरकार रही, आप इस तरह से रणनीति से क्यों नहीं लड़ते कि भाजपा भी ये कर रही तो हम भी ये करें? तो क्या इस तरह से आपके आला अधिकारी नहीं कर सकते? आला कांग्रेस के जो नेता हैं वो नहीं कर सकते? देखिए, सरकार तो है नहीं कांग्रेस की कहीं, तो खजाना तो हमारे पास है नहीं, और कोई व्यक्तिगत अपने घर से तो देगा नहीं। नहीं, खजाना का मतलब यह है कि सरकार से जो जिस तरह से लोगों को आकर्षित करने के लाने, जैसे भाजपा कर रही, क्योंकि भाजपा तो पहले आई थी तो उनके पास भी खजाना नहीं था। जैसे शिवराज सिंह चौहान ने तो साफ बोला था कि दिग्विजय सिंह गए हैं तो पूरा खजाना खाली कर दिए हैं। आपके रेखा जो वहां पे है मुख्यमंत्री की, अरविंद केजरीवाल ने पूरा कर दिया, लेकिन वो नीति बनाते हैं भाजपा और आप लोग विरोध लगाते हैं। तो इस तरह से क्यों नहीं कि अपने देखिए, नीति तो कांग्रेस में बनाई गई थी जब 2023 में कांग्रेस की सरकार, सॉरी माफ करिए, कांग्रेस जब यहाँ विधानसभा का चुनाव होना था तो कमलनाथ जी ने एक नीति अपनाने का प्रयास किया था। नारी सम्मान योजना के तहत मध्य प्रदेश में जब फॉर्म भरे गए तो फॉर्म इतने ज्यादा भर चुके थे कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लगा कि यार ये हमें नुकसान कर सकता है। भाई 1,000 रुपये महीना, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, महिलाओं के लिए तो ये बहुत सुविधाजनक हो जाता। थोड़ी सी गलती कमलनाथ जी से ये जरूर हुई कि उन्होंने थोड़ा समय के पहले इस चीज को लॉन्च कर दिया। अगर ये आचार संहिता लागू होने पर करते तो इसका निश्चित फायदा कांग्रेस को होता और सरकार कांग्रेस की ही बनती। सुना है कि सबसे पहले कांग्रेस ने ही जो चीजें आज भाजपा कर रही है वो कांग्रेस के समय पे किया गया था। आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड और जिस तरह भी बड़ी नीतियां हैं कांग्रेस की ही देन थी, लेकिन भजाई किसने? भाजपा ने। तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपके नेता सिर्फ हवा हवाई में रहते हैं और भाजपा जो है हकीकत जमीनों से लेके लोगों के मन में चला जाता है? आज 3,000 में गए, 10,000 में गए, तो क्या कहीं ना कहीं आपके कांग्रेसियों में कहीं ना कहीं मतभेद है? इसको देखते हुए पब्लिक आप पे भरोसा नहीं कर पा रही? ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए, जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो गल्ला बांटने का हो, चाहे वो आयुष्मान का हो, निश्चित रूप से कांग्रेस की ही देन है। आवास भी कांग्रेस ने इंदिरा आवास के नाम से चालू किया था, दिया है, और कांग्रेस ने जितने साल तक रही है काम किया है, ऐसा नहीं है। और थोड़ी सी गलतियां हो सकती हैं, शायद इतने साल शासन किया, आखिरी में शायद कहीं ना कहीं आदमी से गलती हो सकती है, हो गई हो। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया क्योंकि उसके पास सरकार थी नहीं, स्ट्रगल बहुत किया उन्होंने, और उन्होंने जमीनी स्तर पे थोड़ा ज्यादा काम किया। हमारे नेता थोड़ा सा जमीनी स्तर पे काम करने से कहीं ना कहीं कतरा जाते हैं, लेकिन ये लोग एक एक घर, एक एक द्वार में जाके बैठते हैं और उसका फायदा इन्होंने लिया। अभी देखने को आया कि जितने भी भाजपा के नेता हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए नेता हैं जो आज मंत्री बने हुए हैं। तो क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में उनको अच्छा नहीं मिल पाता और भाजपा हाथों हाथ ले लेती है? इसमें क्या कहना आपका? देखिए, भाजपा ये तो जानती है कि नेता जो हैं तो कांग्रेस के पास तो बहुत हैं, और निश्चित रूप से कांग्रेस के नेता ही बीजेपी में गए हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी की जो आज मजबूती है वो हो सकता है कांग्रेस की नीतियों को लेकर वो गए और उस नीति को वहां भी उन्होंने उपयोग किया, और कांग्रेस को कमजोर करने में भी उनका योगदान रहा है। तो जरूर भाजपा ने इस चीज का फायदा उठाया है और भाजपा को उसका पूरा पूरा फायदा मिला है, और इसीलिए वो सरकार में मजबूती के साथ आ जाती है। ये थे हमारे साथ राजेश नामदेव, जिन्होंने साफ कांग्रेस के बारे में बताया है, निष्पक्ष अपनी बात को रखा है कि प्रमुख तरह से कि इन्होंने ना डर के ना उस तरह से, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह से आज गुटबाजी चल रही है उनको खुल के ही सामना किया है इन्होंने, क्योंकि ये कांग्रेस के प्रत्याशी रहे। बिहार में जिस तरह से चुनाव को लेते हुए भाजपा ने पूर्ण बहुमत लेके आए हैं, और इसी सभी से आहत होकर राजेश नामदेव ने साफ कहा कि कोई भी अब चुनाव ना लड़े कांग्रेस के, चाहे बहुजन समाज पार्टी को, चाहे समाजवादी पार्टी को, कोई भी चुनाव ना लड़े, सीधे भाजपा को ही विजयी बना दिया जाए। ऐसे ही मुद्दों को लेके लोगों से रूबरू करवाते रहेंगे आपको। रीवा से अनिल की बाड़ी में अनिल शर्मा।